दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। क्या क्या पढ़ लिया था कल हम लोगों ने कि फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है, फंक्शंस देखे थे। उसके बाद में देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली। अब हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमें पता है फाइनेंशियल मार्केट यानी कि जो पैसों का बाजार है, इस फाइनेंशियल मार्केट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। अगर फर्म को कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, फर्म को वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है और इस पैसे को फर्म विद इन 1 ईयर रिटर्न भी कर देगी, रिडीम भी कर देगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट होता है उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। ये कौन सा मार्केट है, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। फर्म को 1 साल के लिए पैसों की जरूरत है तो फर्म कौन से मार्केट का सहारा लेती है, मनी मार्केट का। दूसरा हम लोगों ने देखा था, अगर फर्म को मीडियम टर्म यानी कि 1 साल से ज्यादा 5 साल तक के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, 5 साल से भी ज्यादा के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, फर्म उस पैसे को 10 साल 20 साल 25 साल तक यूज करेगी, उसके बाद में रिडीम करेगी, तब फर्म कौन से मार्केट का सहारा लेती है, कैपिटल मार्केट का। तो ये सारी चीजें तो अच्छे से क्लियर हैं। अब देखो, मनी मार्केट की कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है, मनी मार्केट में आगे कुछ नहीं आता। कैपिटल मार्केट को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। क्या समझे, जो कैपिटल मार्केट है, जो फर्म को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, और हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। यहां पर फर्म शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज करती है, फर्म बॉन्ड्स इशू करके पैसा अरेंज कर सकती है, फर्म जो है वो डिबेंचर्स इशू करके मार्केट से पैसा उठा सकती है, हम लोग म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया। ये सारी चीजें किस में आती हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। वही मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से थे, कमर्शियल बिल था, कमर्शियल पेपर था, ट्रेजरी बिल्स था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स थे, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो अब जो ये कैपिटल मार्केट होता है, इसके भी फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। देखो, पहले यहीं पर समझ लो इसका मतलब क्या है। मैंने कहा एक कंपनी है और कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी है, कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स वगैरह, अपने बॉन्ड्स वगैरह, अपनी जो भी सिक्योरिटीज है, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं। कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स कौन है, हम लोग, हाउस होल्ड सेक्टर। हम क्या है, सरप्लस यूनिट्स है, हमारे पास में एक्स्ट्रा पैसा है, हम हमारे पैसे से शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं। तो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, मान लो एक्स इन्वेस्टर को, ये एक इन्वेस्टर है, हाउस सेक्टर का एक बंदा है, तो कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू कर रही है, अपने शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह इशू कर रही है, और ये बंदा कंपनी को क्या देगा, पैसा देगा, और उस पैसे से कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगी, प्लांट खरीदेगी, लैंड खरीदेगी, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी, कुछ ना कुछ कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है इन्वेस्टर्स को, ताकि कंपनी उस पैसे से फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके, और यहां पर कंपनी कौन सी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, न्यू सिक्योरिटीज इशू कर रही है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्या समझे, जब कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, नई सिक्योरिटीज इशू करती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उस पैसे से कंपनी क्या करती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है, तब हम इस मार्केट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। ये जो मार्केट जिसका यहां जन्म हो रहा है, इस मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट। क्लियर है। अब देखो, मान लो एक्स के पास में सिक्योरिटीज है, एक्स के पास में रिलायंस के शेयर्स है, एक्स को पैसों की जरूरत है और एक्स अपने शेयर्स मान लो किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दे, जेड को बेच दे। एक्स के पास में मान लो 500 शेयर्स हैं रिलायंस के, हर शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। तो एक्स को मान लो अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो एक्स अपने शेयर्स किसको सेल कर देता है, जेड को सेल कर देता है। जेड के पास में शेयर्स हैं, जेड अपने शेयर्स मान लो पी को सेल कर देता है, पी के पास में शेयर्स हैं, पी अपने शेयर्स मान लो क्यू को सेल कर देता है। तो जब इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर सेल कर रहा है, उसे परचेस कर रहा है, इस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। मतलब यहां पर जिन सिक्योरिटीज में ट्रेड करा जा रहा है वो कौन सी सिक्योरिटीज हैं? सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हैं जो ऑलरेडी इशू करी जा चुकी हैं। समझ में आया? यहां पर सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी इशू नहीं कर रही है, यहां पर इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटीज का सेल और परचेस कर रहे हैं। किसी को भी पैसों की जरूरत है वो अपने शेयर सेल कर देता है, किसी को भी कंपनी के शेयर्स खरीदने वो शेयर्स खरीद लेता है दूसरे इन्वेस्टर से। इस मार्केट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। क्लियर हो गया? जब कंपनी डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स को शेयर सेल कर रही है, प्राइमरी मार्केट। जब इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स को सेल और परचेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट, किसके अंदर आते हैं? ये कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं, मनी मार्केट की कोई कैटेगरी नहीं थी। इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहां पर सिक्योरिटीज पहली बार बेची जा रही हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है न्यू इशू मार्केट। इसे हम क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली contributes in capital formation as company goes to investors and utilizes these funds for investment in plant, मशीनरी, बिल्डिंग, सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशन एक्सेट्रा। देखो यहां पर कंट्री के अंदर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यहां पर कंट्री के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत है कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पास में जाती है। अब कंपनी के इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकते हैं, हम इंडिविजुअल्स भी होते हैं, हम लोग भी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। कंपनी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे LIC वगैरह को भी अपने शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह सेल करती है। बहुत सारे बैंक्स भी कंपनीज के शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी कंपनी का इन्वेस्टर हो सकता है और जो कंपनी के पास में पैसा आता है उससे कंपनी किसी प्लांट में पैसा लगाती है, कोई मशीनरी खरीदती है, कोई बिल्डिंग खरीदती है, किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, डाइवर्सिफिकेशन करती है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। तो यहां पर कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। द इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट, अभी बता दिया यहां पर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हम जैसे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग, बैंक्स भी इन चीजों में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC वगैरह भी इन चीजों में पैसा लगाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सारे लोग कंपनी के सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। समझ में आया? तो ये कौन सा मार्केट है? न्यू इशू मार्केट है, जहां पर कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज किसको सेल कर रही है? इन्वेस्टर्स को सेल कर रही है ताकि कंपनी कैपिटल फॉर्म कर सके। क्लियर है? दूसरा मार्केट कौन सा होता है हमारे पास में? सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इसी को बोला जाता है स्टॉक मार्केट। यहां पर कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड करी जाती हैं? यहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज ट्रेड करी जाती हैं जो ऑलरेडी इशूड हैं। सिक्योरिटीज इशू हो चुकी हैं, सिक्योरिटीज ऑलरेडी एक इन्वेस्टर के पास में है, एक इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहा है, फिर ये इन्वेस्टर उन सिक्योरिटीज को किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहा है, ये किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहा है। इस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट कौन सा मार्केट है? फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड। यहां पर कौन सी सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है, सेल परचेज होता है? जो प्रीवियसली इशूड हैं, जो पहले से इशू करी जा चुकी हैं, यानी कि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। दूसरा नाम क्या है? स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आ गया? In secondary market, securities are not directly issued by the company to the investors। हम लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू नहीं करती है। ये सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज सेल और परचेज करता है। The securities are sold by the existing investors। एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल करेगा और बीच में इनके एक इंटरमीडियरी होगा, जिस इंटरमीडियरी को हम बोलते हैं ब्रोकर। देखो एक इन्वेस्टर है हमारे पास में एक्स को अपनी सिक्योरिटीज क्या करनी है? मान लो सेल करनी है, और दूसरा इन्वेस्टर है हमारे पास में जेड को ये सिक्योरिटीज क्या करनी है? परचेज करनी है। तो इन्हें आपस में मिलाएगा कौन? तो देखो ये जितने भी लोग जो सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं
हैं, ये लोग किसी एक इंटरमीडियरी का सहारा लेते हैं, जिस इंटरमीडियरी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकर। तो ये हमारा ब्रोकर 1 है। ये किसका ब्रोकर है? एक्स का ब्रोकर है। ये हमारा ब्रोकर 1 है जो एक्स का ब्रोकर है। ये हमारा ब्रोकर 2 है जो किसका ब्रोकर है? जेड का ब्रोकर है। तो एक्स के बिहाफ पर ये काम कौन करेगा? एक्स का ब्रोकर करेगा। जेड के बिहाफ पर ये काम कौन करेगा? जेड का ब्रोकर करेगा। और ये ब्रोकर इस काम के लिए कुछ ना कुछ फीस चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है। तो ये लोग डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, बीच में एक इंटरमीडियरी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकर। और आगे चल के आप पढ़ोगे कल की क्लास के अंदर कि इसी को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बोलते हैं? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। समझ में आ गया क्या होता है प्राइमरी मार्केट, क्या होता है सेकेंडरी मार्केट? अब एक बार हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, पहला टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, अभी अभी हम लोगों ने देखा था प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज बेची जाती हैं? न्यू सिक्योरिटीज सेल करी जाती हैं। वहीं सेकेंडरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है? ट्रेडिंग मतलब सेल एंड परचेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। यहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी कंपनी इशू कर चुकी है उनकी ट्रेडिंग होती है। इशूड बाय, यहां पर सिक्योरिटीज डायरेक्टली कौन इशू कर रही है? कंपनी इशू कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स बैंक्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, हम इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी हो सकते हैं। और यहां पर सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टर से दूसरे के पास में जाती हैं। एक्स ने सिक्योरिटीज जेड को सेल करी, जेड ने सिक्योरिटीज पी को सेल करी, पी ने सिक्योरिटीज क्यू को सेल करी। इस तरह से इन्वेस्टर्स के बीच में चलता है। कैपिटल फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। यहां पर कंट्री के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है, कंट्री के अंदर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह किसको इशू करती है? इन्वेस्टर्स को इशू करती है। और फिर जो पैसा आता है उसे कंपनी किस काम के लिए यूज में लेती है? कोई प्लांट खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, लैंड बिल्डिंग में पैसा लगाती है, या फिर किसी प्रपोजल में, किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है। तो यहां पर डायरेक्टली फंड्स कैसे जा रहे हैं? सरप्लस यूनिट्स, जिनके पास में ज्यादा पैसा है, उनसे फंड्स किसके पास में जा रहे हैं? डेफिसिट यूनिट्स के पास में जा रहे हैं, बिजनेस फर्म्स के पास में जा रहे हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है। पैसा जा रहा है लैंडर्स से बोरोवर्स के पास में। वहीं सेकेंडरी मार्केट के अंदर डायरेक्टली कंपनी के अंदर, कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि यहां पर कंपनी का कोई रोल नहीं है। यहां पर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज सेल कर रहा है। मतलब ये जो एक्सचेंज चल रहा है, ये जो ट्रेडिंग चल रही है, ये सिर्फ किसके बीच में चल रही है? सरप्लस यूनिट्स के बीच में चल रही हैं। सारे इन्वेस्टर्स कौन है? सरप्लस यूनिट्स है। एक इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल कर रहा है, तो यहां पर पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास में नहीं जा रहा, तो यहां पर डायरेक्टली कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती। प्राइस की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटीज कौन इशू कर रही है? कंपनी इशू कर रही है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहां पर सिक्योरिटीज की प्राइस, की शेयर कितने का होगा, ये बॉन्ड्स कितने के हैं, ये प्राइस भी कौन डिसाइड करती है? कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। लेकिन यहां पर सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं, तो जो सिक्योरिटीज की प्राइस है वो कंपनी डिसाइड नहीं करती। कंपनी तो अपने शेयर्स ऑलरेडी इशू कर चुकी है। मान लो कंपनी ने कोई शेयर 100 रुपए का इशू करा था, वो 100 रुपए का शेयर मार्केट के अंदर है, तो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, कभी उसकी प्राइस डिक्रीज होगी। और ये सब चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ऐसे कंपनी की शेयर्स की मार्केट में हमेशा डिमांड ज्यादा होती है। अगर कंपनी अलॉट भी करती है, कंपनी अप्लाई करने के लिए कहती है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो ऐसे शेयर्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो उनकी प्राइसेस इंक्रीज होती जाती हैं। वो कंपनी जो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस खराब है, ऐसे कंपनी के शेयर्स की मार्केट में डिमांड कम होती है। डिमांड कम होती है तो उसके शेयर्स की प्राइसेस भी गिरती जाती हैं। तो यहां पर प्राइसेस डिसाइड करने का काम कंपनी का नहीं है। प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं? अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस डिसाइड होती हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेशन में भी लिखना है। ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट। सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में एंटर कर सकती हैं कैपिटल रेस करने के लिए। सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में एंटर कर सकती हैं कैपिटल रेस करने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ वही सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है, वही सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है जो कंपनीज क्या हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं। कंपनीज जो होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए। क्या समझे? अगर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होना है, तो वो उन्हीं कंपनीज के लिए पॉसिबल है जो लिस्टेड कंपनीज हैं। लिस्टेड कंपनीज मतलब ये जो कंपनीज हैं ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए। और हमारी कंट्री में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का नाम है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कंपनीज जो हैं वो BSE और NSE के अंदर लिस्टेड होनी चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। BSE और NSE तभी कंपनी को लिस्ट करता है, रजिस्टर करता है, अगर वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल साउंडनेस उसको सही लगती है। ये जो अथॉरिटीज है, जो भी लोग वहां पर काम करें, वो कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस देखते हैं, तभी वो कंपनी को लिस्ट करते हैं। तो यहां पर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज ही ट्रेड करी जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। लास्ट डिफरेंस क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती कि ये वाला प्राइमरी मार्केट है। सारे बैंक्स डील कर सकते हैं, सारे बैंक्स इन सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परचेज कर सकते हैं इन सिक्योरिटीज को। और सब चीजें, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग आम जनता, इंडिविजुअल्स वगैरह, सब लोग किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी मार्केट के अंदर आते हैं। मतलब मैंने क्या समझाया? बैंक्स भी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, हम आम इंडिविजुअल भी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम क्या है? पीछे हम लोगों ने देखा था स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारी कंट्री में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं और ये दो स्टॉक एक्सचेंज ही पूरे के पूरे सेकेंडरी मार्केट को चलाते हैं, जिनका नाम क्या है? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, इन्हीं के अंडर सारा काम हो रहा है। सारी की सारी सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड होनी चाहिए और इसके वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड हैं। जो सिक्योरिटीज को सेल करना है, परचेज करना है, वो फिक्स्ड आवर्स के अंदर होता है। जैसे मैं कहती हूँ, टाइम है सुबह के 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है। इससे पहले या इसके बाद में नहीं होता। समझ में आ गया? प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट क्या है? न्यू इशू मार्केट है। सिक्योरिटीज पहली बार कंपनी इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को। सेकेंडरी मार्केट क्या है? यहाँ पर सेकेंड हैंड यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। क्लियर है? अब देखो, याद करो, कल हम लोगों ने एक तो मनी मार्केट पढ़ा था, एक हम लोगों ने कैपिटल मार्केट पढ़ा था। अगर कंपनी को 1 ईयर तक के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी कौन से मार्केट का सहारा लेती है? मनी मार्केट का। वहीं अगर कंपनी को मीडियम टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी किसका सहारा लेती है? कैपिटल मार्केट का। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। द पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनीज को लोन्स वगैरह देते हैं। यहां पर कंपनी बेसिकली शेयर्स वगैरह इशू नहीं करती है मनी मार्केट के अंदर। कंपनी क्या करती है? बैंक्स वगैरह से लोन ले लेती है, एडवांसेस ले लेती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनीज को लोन वगैरह देते हैं, बैंक्स भी देते हैं। ये काम पब्लिक कंपनीज भी करती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी लोन्स वगैरह लेती हैं, मनी मार्केट से पैसा उठाती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज भी मनी मार्केट से पैसा उठाती हैं। यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते। तो याद रखना, एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते। हम जैसे लोग, आप, मैं, हम सब लोग यहां पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। कंपनी हमसे पैसा नहीं लेती है। कंपनी हमसे पैसा कौन से मार्केट में लेती है? कैपिटल मार्केट में लेती है, शेयर्स वगैरह इशू करके। तो याद रखना, फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते और आप, मैं जैसे हम लोग ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते। वही कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स वगैरह इशू कर सकती है। तो यहां पर कंपनी के शेयर्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी खरीदते हैं, बैंक्स वगैरह भी इन चीजों में पैसा लगाते हैं। पब्लिक कंपनी भी शेयर्स वगैरह इशू करके पैसा रेज कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी पैसा रेज कर सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहां पर पैसा लगा सकते हैं हम लोगों की तरह, और हम लोग ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहां पर पैसा लगाते हैं। हम भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज खरीदते हैं। समझ में आया? तो मेन बात याद रखना है, यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाते।
यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की बात होती है। कंपनी 1 साल तक के लिए पैसा उठाती है और विद इन 1 ईयर, मैक्सिमम टेन्योर ही 1 साल का है, विद इन 1 ईयर कंपनी को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपनी डील करती है मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर। कंपनी को पैसा रिटर्न करने में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने कल भी देखे थे। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉल मनी है, कमर्शियल बिल है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसे हम सीडी भी बोलते हैं। तो सिर्फ नाम याद रखने हैं, ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। कल मैंने सिलेबस डिस्कस करा था, तब बताया था फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हमारे कोर्स में नहीं है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कोर्स में नहीं है। और प्राइमरी मार्केट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, हमारे कोर्स में नहीं है, पिछले साल ही डिलीट हो गया था। यहाँ पर हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, हम लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, ये मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एक्सपेंसिव, सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा देखो, यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज होती है ये महंगी होती है। मैंने कहा एक साथ कंपनी को मान लो 50 लाख रुपए की जरूरत है, तो यहाँ पर कंपनी शेयर्स वगैरह इशू नहीं कर रही है। अब ये 50 लाख रुपए कंपनी बैंक से लोन ले लेगी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लोन लेगी, तो एक साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना। हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकते किसी कंपनी को, एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन इतना पैसा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ये एक्सपेंसिव है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, बैंक्स वगैरह ही इतना पैसा कंपनी को दे सकते हैं, 50 लाख, 1 करोड़ वगैरह। कंपेयर करें तो कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम है, ये थोड़ा सा हमारा एक्सपेंसिव कम है। क्योंकि मैंने कहा मान लो हम लोग रिलायंस के शेयर्स खरीद रहे हैं, हम लोग 500 शेयर्स खरीद रहे हैं। मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात कर रही हूँ। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिलायंस के 500 शेयर्स खरीद रहा है और मान लो एक शेयर कितने का है? सिर्फ 100 रुपए का है, तो हमें सिर्फ कितने 100 रुपए देने पड़ेंगे? 50,000 रुपए देने पड़ेंगे ना। तो ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर अफोर्ड कर सकता है। 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी पैसा लगा सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद में है लिक्विडिटी। देखो अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है। इसका टाइम पीरियड सिर्फ कितना है? 1 साल तक का टाइम पीरियड है। तो 1 साल के अंदर अंदर कंपनी पैसे को रिटर्न कर देगी। जब भी बैंक्स बोलेंगे, जो भी मैच्योरिटी है उस पर बैंक्स को अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो लिक्विडिटी ज्यादा है, इन सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना आसान है। वहीं कैपिटल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होती है, बट कंपैरेटिवली लिक्विडिटी कम है। जरूरी नहीं है हमें हमारे शेयर्स सेल करने हैं तो हमें उसके लिए बायर मिल ही जाए जो उस प्राइस पर उन शेयर्स को खरीदना चाहता है। पहले बायर मिलना चाहिए, तभी तो हम हमारी सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं। तो ये भी लिक्विड है, बट कंपैरेटिवली यहाँ पर लिक्विडिटी कम है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कम रिस्की हैं। कम रिस्की क्यों है? क्योंकि टाइम पीरियड कम है। यहाँ पर जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू करी जा रही हैं फॉर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। कंपनी पैसा रिटर्न करने में कंपनी को 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, 25 साल लग सकते हैं। तो जितना लंबा टाइम उतना ही ज्यादा रिस्क है। अब ये है, अगर फेवर में है तो हो सकता है आज जो हमने शेयर 500 का खरीदा है, कल को वो शेयर हमारा 1000 का भी हो जाए, इन्वेस्टर्स को फायदा भी हो सकता है। और हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस गिर जाए, हमने जो शेयर 500 का खरीदा था अब वो शेयर 100 रुपए का भी नहीं है, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पर रिस्क कम है तो यहाँ पर हमें रिटर्न भी कम मिलेगा। यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पर हमें रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल गेन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कोई शेयर हमने 500 का खरीदा है, क्या पता आज से 10 साल बाद में वो शेयर 1000 रुपए का हो जाए। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पर गेन्स भी ज्यादा है। लास्ट है टाइप ऑफ कैपिटल। जब कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ करना होता है, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब कंपनी पैसा कहां से उठाती है? मनी मार्केट से। 1 साल के अंदर अंदर कंपनी उस पैसे को रिटर्न कर देगी। लेकिन जब कंपनी को फिक्स कैपिटल के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को किसी लॉन्ग टर्म असेट में पैसा लगाना है, कोई प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करवानी है, किसी बड़े प्रपोजल में पैसा लगवाना है, इस सिचुएशन में कंपनी पैसा कहां से उठाती है? कैपिटल मार्केट से। और ये पैसा रिटर्न करने में कंपनी को हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी लग जाए। समझ में आया?
तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने कि हमें पता है फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की कोई फर्दर कैटेगरी नहीं है। कैपिटल मार्केट को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब कंपनीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी नई सिक्योरिटीज को इशू करती हैं इन्वेस्टर्स को, कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। और जब इन्वेस्टर्स आपस में जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज हैं उनका सेल और परचेज करते हैं, यानी कि उनकी ट्रेडिंग होती है उन सिक्योरिटीज को, उस मार्केट को हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्राइमरी मार्केट में सारी कंपनीज एंटर कर सकती हैं, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ वही कंपनीज एंटर कर सकती हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई के अंदर लिस्टेड है, यानी कि ऑथेंटिक है। समझ में आया? लास्ट में हम लोगों ने देखा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। अब छोटा सा होमवर्क दे रही हूं, मुझे होमवर्क में एक तो प्राइमरी मार्केट की डेफिनेशन लिख देना और एक सेकेंडरी मार्केट की डेफिनेशन लिख देना। डेफिनेशन का मतलब है इस तरह से इन दोनों के बारे में लिखना कि जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाएं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इनके मेन कौन कौन से पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। अब कल की क्लास इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।